वाला, बड़े से बड़ा उद्योगपति, बड़े से बड़ा माफिया, बड़े से बड़ा कुत्ते वाला, बड़ी से बड़ी गाड़ी वाला, बड़े से बड़े बंगले वाला अब आपके बीच में आएगा और आके आपको अपना भाई बताएगा, आपके पैर छुएगा, आपको गले लगाएगा, आपकी बात करेगा, आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव कर देगा, इस तरह के वादे करेगा, आपकी जिंदगी बदल देगा, ये चर्चा करेगा। लेकिन फिर जब चुनाव खत्म हो जाएगा तो फिर 5 साल बाद ही आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। कब आएगा? 5 साल बाद। क्योंकि सोचो, अगर ये अमीर गरीबों के हितैषी होते तो आज इस देश में कोई गरीब नहीं होता। इस देश में नेता बहुत है, नीति बहुत है, लेकिन नियत नहीं है। जो लोग सरकार में बैठे हैं, अगर वो गरीबों के हितैषी होते तो कोई किसान आत्महत्या नहीं करता, कोई नौजवान बड़ा बड़ा बेरोजगार नहीं घूमता, किसी माँ बहन को जुल्म जाति का शिकार नहीं होना पड़ता और कोई गरीब खून के आंसू लेकर रो रहा होता। ये तो लोकतंत्र है। ये बाबा साहब अम्बेडकर के 4 बच्चों की कुर्बानियों से आपको वोट का अधिकार मिला है और ये करोड़ों रुपए से कीमती है। इस वजह से लोग आपकी बस्ती में आते हैं, आपको भाई बताते हैं, आपको दोस्त बताते हैं, आपका झूठा खाते हैं और फिर अपने घर जाके बढ़िया साबुन से गर्म पानी से नहाकर ये अपने मन में विश्वास करते हैं कि आज जो हम करने गए थे उस काम को लोगों को बेवकूफ बनाने के काम को हम लोग कराए। आप ये सोचो इस देश में क्या हाल है। बड़े लिखे नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं और गांव तक विकास नाम की कोई चीज नहीं है। मैं तो वहां से चला हूँ देवघर, यहाँ तक मैं चर्चा कर रहा था गाड़ी में बैठ के, कच्चे मकान, उसके ऊपर वो टैग टाइप पड़ा हुआ था, हार्वेस्टर वो पड़ा हुआ और कह रहे हैं कि यहाँ 5 साल से गरीबों की सरकार। अगर 5 साल में इन गरीबों के मकान भी पक्के करने नहीं कर पाए हो तो ये कैसे गरीबों की सरकार हुई? पूंजीपतियों के तो जो महल थे वो और बड़े हो गए, उनमें जो कर्जा था वो तो माफ हो गया, लेकिन गरीबों की जिंदगी में तो कोई बदलाव नहीं हुआ। मैं तो धन्यवाद देता हूँ मेरे भाई दानिश का कि उसने हिम्मत जुटाई और ये तय किया जब तक आप ये महसूस करो, ये वोट ही तो हमारी ताकत, ये वोट ही तो हमारा हथियार, ये वोट ही तो हमारे जीवन में बदलाव करेगा। वरना आप बताओ 304 रुपए की मंजूरी से कौन इस देश में करोड़पति अरबपति हुआ, उसका नाम बताऊंगा। इस देश में एजुकेशन हमारा हथियार है, इस देश में वोट हमारा हथियार है और हमारे महान पुरुषों को याद करो। बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा? शिक्षा से का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आज सरकार स्कूल बंद कर रही है, आज कॉलेज बंद कर रही है, निजीकरण करके सारी सरकारी नौकरियां खत्म कर रही है, सारी भर्तियों में घोटाले कर रही है। आप ये बताओ, जब गरीब के बच्चे को, दलित पिछड़ों के बच्चों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी तो उनके जीवन में बदलाव कैसे होगा? आज मैं चारों तरफ देखता हूँ, जहाँ भी कोई बात करो हिंदू मुसलमान की बात होगी, कोई नहीं कहता कि रोजगार की बात करो, कोई नहीं कहता महंगाई की जो कमर तोड़ती है इस महंगाई को कम करो, कोई नहीं कहता कि ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छे स्कूल खोलेंगे, कॉलेज खोलेंगे, यूनिवर्सिटी बनाएंगे, उद्योग धंधे लगाएंगे, मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, बेहतर अस्पताल बनाएंगे, उद्योग लगा के रोजगार देने का काम करेंगे। जिस चीज से आपके जीवन में बदलाव होगा वो नहीं करेंगे। ये आपको 5 किलो राशन देंगे, क्यों देंगे? क्योंकि आपके पास वोट है। अगर ये वोट आपके पास नहीं होंगे 5 किलो राशन तो छोड़ो, ये आपको खाली पन्नी भी नहीं देंगे। ये 5 किलो राशन देके आपकी बढ़ने वाली ताकत यानी कि आपकी वोट को अपने खेमे में लाना चाहते हैं। आप ये बताओ कि बाबा साहब अम्बेडकर ने ये वोट का अधिकार अपने 4 बच्चों कुर्बान करके इसलिए दिया था कि आजादी के 75 साल बाद भी हम लोग 5 किलो राशन पर वोट देंगे। अगर आप थोड़ा सा भी बाबा साहब को समझ पाए हो तो बाबा साहब ने कहा पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, इट इज द मास्टर की 30 सेकंड दे रहा बाय
सक्सेस, ओ सक्सेस, ओ प्रोग्रेस। बाबा साहब ने, मैंने जो इंग्लिश में कोट सुनाया उसको मैं हिंदी में दोहराता हूं। बाबा साहब ने कहा, राजनीतिक सत्ता वो चाबी है, अगर ये आपके पास है तो आप अपनी सारी सफलताओं के रास्ते खोल सकते हो। कैसे? आप देखो, महसूस करो। बिजली के दाम कौन तय करता है? कौन तय करता है भाई? बिजली के दाम कौन तय करता है? सरकार। पानी के दाम कौन तय करता है? सरकार। अच्छे स्कूल कहाँ बनेंगे कौन तय करता है? सरकार। रोजगार कहाँ किनको मिलेगा, दो धंधे काम कौन तय करता है? सरकार। अच्छे कॉलेज कहाँ बनेंगे कौन तय करता है? अच्छे हॉस्पिटल कहाँ बनेंगे कौन तय करता है? अच्छी सड़कें कहाँ बनेंगी कौन तय करता है? जुल्म होने पर न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा कौन तय करता है? पेट्रोल के दाम कौन तय करता है? सरकार। डीजल के दाम कौन तय करता है? सब कुछ तो सरकार तय करती है। हम तो सिर्फ वोट देके किसी की भी बातों में आके और वोट देके चले आते हैं। जब सब कुछ सरकार करती है तो हम कौन है? हम वो हैं जो सरकार बनाते हैं। जब हम दूसरों को बना सकते हैं तो हम अपनों को भी बना सकते हैं, और जब तक हम अपनों को नहीं बनाएंगे तो ऐसे तो 75 साल तक राज चला रहा है, आज तक किसी ने चुनाव के बाद हमारे घरों की तरफ नहीं देखते। क्या हमें नौकरी की जरूरत नहीं है? क्या हमें रोजगार की जरूरत नहीं है? क्या हमारे लिए अच्छे मकान नहीं होने चाहिए? क्या हमें पीने के लिए साफ पानी नहीं मिलना चाहिए? क्या हमें खाने के लिए अच्छा भोजन नहीं मिलना चाहिए? क्या हमें पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं मिलने चाहिए? आपको शायद जानकारी ना हो, देश का संविधान रोटी कपड़ा मकान की गारंटी देता है। और ये वोट इसलिए है कि आजादी से पहले आप कुर्सी पे नहीं बैठ सकते थे, आज आप इस वोट की बदौलत कुर्सी पे बैठ सकते हो। और जो आज आपको आप सिखाते हैं वो आपको सलाम देंगे, इसलिए वोट का अधिकार आपको दिया है। मैं आपके सामने गवाह हूं, आप जानते हो आज मैं जो कुछ हूं वो आपकी मेहनत से हूं। आपने एक पैसा जुटा के मुझे चुनाव लड़ाने का काम किया, आपके यहाँ के साथियों ने जाके मेहनत करके लोगों को प्रभावित करने का काम किया। और जब मेरे जैसे प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा आपकी वोट की ताकत से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के दिल्ली में मोदी जी से आपके हाथ मिला के आपके हाथों के लिए आप नहीं जानते, मैंने पार्लियामेंट में बात उठाई 29 अप्रैल को कि न्यूनतम वेतन 700 रुपए होना चाहिए। फिर धरना किया, सरकार को 783 रुपए करना पड़ा। मैं आपसे कह रहा हूँ, कोई ऐसी बात बताओ, चाहे बेरोजगारी के लिए हो कि बेरोजगारी खत्म करो, चाहे महिलाओं के रोजगार के लिए हो, चाहे आरक्षण की रक्षा के लिए हो। मैंने हर तरह की लड़ाई पार्लियामेंट में 2 ही सेक्शन में लड़ने का काम किया। लोग कहते थे अकेला चंद्रशेखर क्या करेगा, लोग कहते थे चंद्रशेखर जीत भी जाएगा तो क्या करेगा। अकेले आपके चंद्रशेखर ने इन भारतीय जनता पार्टी के गुंडों को मैं देश में कहीं भी जाता हूँ तो मेरी माँ बहनें इनके जो फोन देखती हैं और मैं सोचता हूँ सोतानी मेरे काम को देखते ही होंगे, देखते होंगी, तो बताए मुझसे क्या कहती है कि हम तो इंतजार करते हैं कि कब हमारा भाई पार्लियामेंट में हमारे लिए बोले। आप समझो ये विश्वास कहाँ से पैदा हुआ? ये आपकी मेहनत से पैदा हुआ, आपने जो संघर्ष किया उससे पैदा हुआ। और आज मैं आपके पास यहाँ इसलिए आया कि मैं पार्लियामेंट में तो बोल लेता हूँ, लेकिन मैं झारखंड की असेंबली में नहीं हूँ। झारखंड की असेंबली में भी तो आपके आवाज उठाने वाला होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बताओ, सामने वाला होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बताओ, नहीं होगा तो क्या होगा? सुनो, अगर इस स्टेज पे आपका आदमी नहीं है तो आपकी बात नहीं होगी। अगर आपका असेंबली में आपका आदमी नहीं है तो आपकी बात नहीं होगी। अगर पार्लियामेंट में आपका आदमी नहीं है तो आपकी बात नहीं होगी। अगर आपको अपनी बात करानी है, अपने मुद्दे उठाने हैं, सरकार से जवाब मांगना है, अपने क्षेत्रों में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, उद्योग धंधे लगवाने हैं, हॉस्पिटल बनवाने हैं, तो फिर अपनी ताकत बनाओ। और ताकत कैसे बनेगी? वोट देके। देखो, ये बाजार में नीला मटका खरीदने जाओगे ना, अगर ये फटा हुआ लेके आ जाओगे क्या? बताओ, जोर से ले आओगे क्या? अगर ये छोटा हुआ ले आओगे क्या? आप 10 रुपए का सामान खरीदने जाओगे, 2-3 बार सामान को देखोगे पलट के, भाई ये सामान खराब तो नहीं है, इसमें माल पूरा तो नहीं है, इसमें कोई ये एक्सपायर तो नहीं हो गया? देखते हो नहीं देखते हो? और तो और 1 रुपए की माचिस की डब्बी लेने जाते हो, देखते हो नहीं देखते हो?
लेकिन जब करोड़ों रुपए